गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। सो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट इज द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज द सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लास्ट वन पढ़ा था दैट इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ये 4 तरह के आइसोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ लिए थे। नाउ टुडे वी आर discussing about the geometrical isomerism. So what is geometrical isomerism? Geometrical isomerism होता क्या है बेटा? The compounds, two or more compounds having same molecular formula but the arrangement of legends in space, in 3-dimensional space, the arrangement of legend in 3-dimensional space is different, is known as the geometrical isomerism. क्लियर है? geometrical isomerism अगर मैं बात करूं तो मैं मेनली आप लोगों के साथ किसकी बात करूंगा? सिस की और ट्रांस की। क्लियर आप लोगों को? सिस क्या होते हैं? अगर कोई भी दो आइडेंटिकल लीजेंड्स हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, क्लियर आप लोगों को? तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? सिस। और अगर कोई भी दो आइडेंटिकल लीजेंड्स अपोजिटली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के, किससे? सेंट्रल मेटल से, अपोजिटली पोजीशंस पर जुड़े हुए हैं थ्रू दी सेंट्रल मेटल, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? ट्रांस कहलाएंगे। क्लियर है? अरे बोलिए, समझ में आ गया आप लोगों को? वो क्या कहलाएंगे? ट्रांस कहलाएंगे। बेटा जनरली जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4 के अंदर दो ज्योमेट्री होती है बेटा, एक टेट्राहेड्रल होती है और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है आप लोगों को समझ में आई? 3 के अंदर क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर और 2 के अंदर क्या होगी बेटा? लीनियर। समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है या ज्योमेट्री लीनियर है या उसकी ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और ट्राइगोनल प्लेनर है या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल है, उन केसेस के अंदर आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब ऐसा क्यों कि इन जो ये ज्योमेट्रीज हैं या ये शेप्स हैं, इनके अंदर हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इनके अंदर इनकी जो पोजिशंस हैं, क्लियर आप लोगों को, ये सारी पोजीशन एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल और सिमेट्रिकल नेचर की हैं। सारी पोजीशंस कैसी है? सिमेट्रिकल है। कैसी है बेटा? सिमेट्रिकल है। तो इस वजह से आप लोगों को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और लीनियर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? क्लियर है? नेक्स्ट, अभी बेटा मैं आप लोगों के साथ कुछ नोटेशंस की बात करूंगा, उनको ध्यान से देखना है। एम मैं लिखूंगा, एम का मतलब आप लोगों को समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है? दूसरा मैं बात करूंगा ए बी सी डी, ऐसे लिखूंगा कुछ। तो ये सब क्या है? यूनिडेंटेड लीजेंड है जिनके पास एक डोनर एटम है, 1 डोनर एटम। मैं बेटा वहां पर लिखूंगा ए, क्लियर है? या लिखूंगा बीबी या लिखूंगा सीसी। इसका मतलब क्या होगा? ये सब डाइडेंटेड लीजेंड है। इनके पास 2 डोनर एटम है बट दोनों डोनर एटम सेम है। बट डोनर एटम दोनों के क्या है? सेम है। क्लियर है? जैसे आप लोगों ने इन के बारे में पढ़ा था ना, इन NH2 CH2 CH2 NH2। तो देखिए 2 डोनर एटम है और दोनों डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, सेम है। तो इनके लिए मैं क्या लिखूंगा? ए या बीबी या सीसी। क्लियर है? नेक्स्ट मैं लिखता हूं AB या BC या CD, कुछ भी लिखता हूं आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा? डाइडेंटेड लीजेंड है बट दोनों के पास 2 डोनर एटम है और दोनों डोनर एटम डिफरेंट है।
दोनों डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है। तो ये नोटेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, या कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है स्क्वायर प्लेनिंग कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कितना होता है 4। तो देखो भाई क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकते हैं, MA4 बन सकता है, अरे बन सकता है नहीं बन सकता, MA3B ये बन सकता है, MA2B2, MA3 ये 3 तो हो ही गया था, AB3 और MA4 ये 4 तरह के बन सकते हैं बेटा। अरे बोलो ऐसे तो बन सकते हैं कि चारों लीजेंड सेम हो, या 3 लीजेंड सेम हो एक डिफरेंट हो, या क्या हो सकता है बेटा 2 सेम हो 2 डिफरेंट हो, एक सेम हो 3 डिफरेंट हो। तो इसकी और इसकी तो बात ही सेम हो गई, और इसको इसकी भी बात सेम हो गई। तो इसको मैं लिख देता हूं ABCD, चारों अलग अलग तरह के लिख लेते हैं। चारों लीजेंड्स बेटा क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। क्लियर आप लोगों को। तो बताइए MA4, M ये सेंटर मेटल रखा मैंने, ये स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस बनाए। अब बताओ A यहां रखता हूं, यहां भी रखता हूं, यहां रखता हूं, यहां रखता हूं। तो ये तो सारी पोजीशंस इस ट्रांस समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी सीस और कौन सी ट्रांस है, नहीं बता पा रहे। तो बेटा MA4 टाइप की ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों को कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आई, अरे पक्का समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। नेक्स्ट MA3B, 3A है और एक B है। सो आप लोग बता सकते हो, अगर देखो तो ये सिस भी दिख रहा है और आप लोगों को ट्रांस भी दिख रहा है, अरे दिख रहा है। तो हम लोग लेकिन B के रेस्पेक्ट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरे बोलो। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को। तो इसके अंदर भी आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है MA2B2, देखो 2A है और 2B है ना, 2 आइडेंटिकल लीजेंड और एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर, 2 आइडेंटिकल लीजेंड और एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर। तो मतलब ये क्या कहलाएगा, सिस। और दूसरा MAA, ऐसे भी तो अरेंज हो सकते हैं बेटा, अरे बोलो। तो ये देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, और दोनों क्या है, अपोजिट। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो हमारी पहली बात समझ में आ गई कि हम लोगों के पास जो पहला स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है किस टाइप का, MA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और वो कौन से शो करेंगे, सिस और ट्रांस के बारे में। क्लियर आप लोगों को, किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, सिस और ट्रांस के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये शो नहीं कर रहा था तो ये भी शो नहीं कर रहा था, अरे क्लियर है। तो मैं इनको रब कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो अभी तक हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के पास एक MA2B2 टाइप का कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, वो हमारे को सिस और ट्रांस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्लेटिनम NH3 twice Cl2, तो ये क्या बनाएगा, PT। एक बार क्या बनाएगा, सिस। सिस का मतलब 2 आइडेंटिकल एक साथ, अरे बोलो क्या बोलेंगे इसको, सिस। इसको क्या बोलेंगे बताओ अब, Cl NH3 और NH3, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस। इसका कॉमनली नेम अगर मैं बात करूं तो इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं बेटा, इसको ट्रांस प्लेटिन बोलते हैं। और ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं, एंटी कैंसर एजेंट है। क्लियर आप लोगों को। तो मेनली हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था, सिस और ये ट्रांस। क्लियर आप लोगों को। तो उसके बाद हम लोगों के सामने कौन सा मिला, अगर देखो आप लोग इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं MAB ट्वाइस, आप इसका मतलब समझ रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, बट डाइडेंटिक लीजेंड है, बट दोनों डोनर एटम अलग अलग है। क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं M स्क्वायर प्लेनर बना, तो देखिए क्या A, और इधर क्या लिख सकता हूं B, AB है तो ऐसे जुड़ा हुआ होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं NH2
CH2 C डबल O नेगेटिव। तो देखिए एक डोनर एटम ये है, एक डोनर एटम ये है, मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। तो देखिए A भी ऐसे ही तो जुड़ेगा, NH2 CH2 C डबल O नेगेटिव ऐसे ही तो जुड़ेगा। अच्छा दूसरा इस तरफ लगा लेते हैं A और B। तो देखिए आइडेंटिकल जो लीजेंड्स है वो एक तरफ है ना, एक तरफ है, तो ये कुछ किसका एग्जांपल बन जाएगा, सिस का। हम लोग अभी ट्रांस का अगर कैसे बात करें, A और B, B और A, देखिए आइडेंटिकल एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ट्रांस। तो अभी तक आप लोगों ने दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखे हैं जो सिस और ट्रांस शो करते हैं। क्या, पहला Ma2B2 टाइप का और दूसरा MaB2। इसका एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहो तो CO ग्लाइसाइनेटो ट्वाइस, है ना, ग्लाइसाइनेटो का फॉर्मूला यही होता है। तो क्या लिखोगे, CO NH2 CH2 C डबल O नेगेटिव। अरे बोलो ऐसे ही तो लिखोगे, नेगेटिव हटा देता हूं, NH2 CH2 C डबल O। अरे बोलो, तो ये क्या बन गया, सामने आमने सामने है, क्या बन जाएगा, सिस। ट्रांस क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे एक को। अरे बोलो, NH2 CH2 C डबल O CO C डबल O CH2 NH2। अरे बोलो, अब ये देखो अपोजिट में एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। सो वी कैन से दैट ये क्या होगा हमारा, ट्रांस। क्या होगा बेटा, बोलिए, ट्रांस कहलाएगा। समझ में आ गई। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ बेटा। सो नेक्स्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो अगर चारों लीजेंड्स अलग अलग भी हैं तो भी वहां पर बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है। और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस प्रकार से मिलेगा, आप लोग इस प्रकार से अरेंज करो, ए को फिक्स कर लो, ए को मैंने फिक्स कर लिया अपनी पोजीशन पर, देखो सभी में ए मैंने फिक्स किया हुआ है। क्लियर आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा भाई, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके साथ ए के साथ बी को और फिक्स कर लो, फिक्स मत करो, ए को बी, ए और बी का रेस्पेक्ट देखना है हम लोगों को। समझ में आ गया, समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो ए और बी आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, अपोजिट, आइडेंटिकल है। ए और बी आपस में एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन ए और बी यहां पर आप लोगों के सामने कैसे बताइए बेटा, अपोजिट है। अरे बोलो, अपोजिट है। तो अगर आइडेंटिकल है तो बेटा क्या कहेंगे इसको, सिस। आइडेंटिकल है तो क्या बोलेंगे इसको, सिस, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस। क्लियर है, मतलब कहने का कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। ए के सामने एक बार सी रखा, एक बार ए के सामने डी रखा, और एक बार ए के सामने क्या रखा, बी रखा, तीनों आपस में सर्कुलेट करा दिए। अब अगला कोई बनाओगे तो वो इनमें से किसी ना किसी के साथ क्या होगा, मैच होगा। तो मेनली इसके यहाँ पर 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर है आप लोगों को, 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, हम लोगों को Ma2B2, MaB ट्वाइस और MaBCD, ये 4 तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर आप लोगों को। इसके लिए एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहो तो एम भी छोड़ो, निकल, फ्लोरीन, निकल भी छोड़ो, प्लेटिनम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कॉम्प्लेक्स है। तो 4 अलग अलग है ना लीजेंड्स, तो आप लोग इसके सामने रख सकते हो, किसी एक को कांस्टेंट मान लो, उसके रिस्पेक्ट में कर रखते जाओ। क्लियर है। तो बेटा ये हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, सिस और ट्रांस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री होगी दैट इज द ऑक्टाहेड्रल। तो वहां पर पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी सिस पोजीशन होती है और कौन सी ट्रांस पोजीशन होती है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। सो बेटा ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं सिस ट्रांस की बात करूं तो सिस पोजीशन कौन सी होगी और ट्रांस पोजीशन कौन सी होगी, जरा देखिए। ट्रांस पोजीशन देख लेते पहले। बेटा ट्रांस होती है 1 और 6, ये दोनों अपोजिट हैं। उसके बाद 2 और 4
और 5 और 3, ये सब ये पोजीशन और ये पोजीशन एक दूसरे के क्या कहलाएंगी, ट्रांसपोजिशन कहलाएंगी। क्लियर आप लोगों को। सिस कौन कौन सी कहलाएंगी जरा देखिए, 1 2 सिस कहलाएगी, 1 3 भी सिस कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 3 भी सिस कहलाएगी, 3 4 भी सिस कहलाएगी, 4 5 भी सिस कहलाएगी, 5 1 भी सिस कहलाएगी, 1 4 भी सिस कहलाएगी, और 5 और 2 भी सिस कहलाएगी। ये सारी पोजीशन हमारे लोगों की क्या कहलाएंगी, सिस कहलाएंगी। और ये जो नीचे वाली पोजीशन है ये हमारी क्या कहलाएंगी, ट्रांस। कोई और भी पोजीशन हो सकती है, आप लोग देख सकते हो, मेनली ट्रांस ये 3 पोजीशंस कहलाएंगी। क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। तो बेटा ये हम लोगों के पास अब ध्यान रखना, हम लोगों को सिस क्या है और ट्रांस क्या है। क्लियर है, सिस क्या है और ट्रांस क्या है, ध्यान रखेंगे हम लोग। ध्यान से देख लेना, उतार लेना है, आप समझ लेना, इसको अपनी नोटबुक में उतार सकते हो आप लोग इसको। क्लियर है, तो स्टार्ट करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आगे की तरफ। सो बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेनली ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर, मैं बता चुका हूं ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, सब बातें मैं आप लोगों के साथ बता चुका हूं। सो लेट्स स्टार्ट, पहला स्टार्ट करते हैं, दैट इज MA4B2 या MA2B4। देख सकते हो आप लोग, सामने दिख रहा है आप लोगों को 84B2 या MA2B4, एक जैसे ही है क्या, तो ये लीजेंड 4 हो गई, ये 2 होंगे, या ये लीजेंड 2 होंगे, ये 4 होगा। क्लियर है, तो देखते हैं बेटा, मान लो मेरे पास ये कोई मेटल है और इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तरह है। तो सिस और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसकी बात करूंगा सिस और ट्रांस की। तो अगर ए सारे के सारे ऐसे प्रेजेंट हैं और बी सारे ऐसे प्रेजेंट इन पोजीशंस पर हैं, तो ये पोजीशन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या बताई थी, ट्रांस बताई थी। और ये क्या है बेटा, सारी कौन सी पोजीशन बताई थी, सिस पोजीशंस बताई थी। तो ये कौन सा कहलाएगा, ट्रांस। क्या कहलाएगा बेटा, बोलिए, ट्रांस। क्या कहलाएगा, ट्रांस। अब सिस को देख लेते हैं, M A है ना, A B और ये क्या कहलाएगा बेटा, हम लोगों के हाथ बताइए, अरे क्या कहलाएगा, ये सिस। क्या कहलाएगा बेटा, सिस। क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो ना, बी किस पोजीशन पर है, सिस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ट्रांस पर तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं। कोई आइडेंटिकल लीजेंड क्या एक दूसरे के अपोजिट है, एक है बस ये, बाकी तो सारे क्या है, ये सिस है, ये सिस है, इधर ये सिस है, ये आपस में सिस है। क्लियर आप लोगों को। तो ध्यान रखोगे सिस और ट्रांस, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ट्रांस, नीचे वाला क्या कहलाएगा, सिस। तो प्लीज आप लोग घर पे ड्रा करो एक बार ट्रांस और सिस। मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3 4Cl2 है ना बेटा। तो CO, अब इसका ट्रांस बनाएंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, बाकी यहां पर कौन हो जाएंगे, अमीन्स, NH3 और NH3। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हम लोगों के सामने बताइए, ट्रांस। क्या बन जाएगा, ट्रांस। अभी देख लेते हैं सिस। तो सिस को कैसे करेंगे, CO Cl और Cl, बाकी यहां सब जगह क्या लगा दूं, NH3, वो कहीं पे भी इसको ऐसे नीचे करेंगे तो ऐसा ही तो आएगा, NH3। क्लियर आप लोगों को। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस, और ये क्या कहलाएगा बेटा, सिस। समझ में आ गया। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये 2 आइसोमर शो करता है, कौन कौन से, एक सिस और दूसरा ट्रांस। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं MAA2B2 टाइप को। सो नेक्स्ट है MAA2B2 टाइप। तो बेटा मान लो ये सेंट्रल मेटल है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो अगर मैं इसको A मानूं यहां पर, और डाइडेंटेड लीजेंड है तो जुड़े हुए होंगे, A मानूं, B मानता हूं इसको भी, और इसको भी B मानता हूं, तो बताओ क्या बनेगा, ये B एक दूसरे के क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। क्या कहलाएगा बेटा, बोलिए, ट्रांस। अभी लोग सिस देखते हैं बेटा, सिस कैसे बनाएंगे। ये सेंट्रल मेटल है मेरे पास, A B B, बोलो, ये पोजीशन सिस, ये सिस, ये सिस, ये सिस आपस में। क्लियर है। तो ये कौन सा कहलाएगा बेटा, आपका सिस आइसोमर। प्लीज बेटा ड्रा करना है घर पे, एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, COEN2Cl2, प्लीज घर पे ड्रा कीजिए इसको।
क्लियर आप लोगों को? इसके क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? यस करता है। क्यों? क्योंकि किस टाइप का है? MAA ट्वाइस B2। अरे क्लियर आप लोगों को? और कितने आइसोमर देगा? 2 देगा। एक कौन सा देगा? ट्रांस और एक सिस देगा। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई? अरे बोलिए, समझ में आई? तो इस प्रकार से आप लोगों को इसको पढ़ना है। तीसरा है MA3B3 टाइप। A3B3 टाइप। तो MA3B3 टाइप को देखेंगे तो क्या होगा? M भाई कंपाउंड तो एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो A3 लिख लो बेटा और B भी 3 लिख लो। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको देखो, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। ये क्या बन रहा है? और दूसरा A A A B B B और ये। अब दोनों की अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर, तो यहां पर ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, जरा देख लीजिए आप लोग। और इस प्रकार से ये अरेंज्ड होते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने ये जो प्रेजेंट है, क्लियर है? तो यहां पर B और B एक दूसरे के साथ कैसे हैं? ट्रांस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांस। यहां पर B और B एक दूसरे के साथ क्या है? सभी सिस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस। क्लियर आप लोगों को? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है MA3B3 टाइप से भी। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो सिस है ना, ये देखो एक फेस पे प्रेजेंट है, ओनली एक फेस पे प्रेजेंट है, इस साइड के फेस पे। तो इस वजह से इसको बेटा फेक आइसोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेक आइसोमर या फेशियल आइसोमर भी बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? अरे बोलो। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो आइसोमर है ट्रांस तो है ही, लेकिन ये देखो बीचों बीच प्रेजेंट है। समझ में आ गया? बीचों बीच प्रेजेंट है, तो इसको बेटा बोलते हैं मेरिडियन। कौन सा आइसोमर? मेरिडियन आइसोमर। कॉमनली लोग इसको मर बोलते हैं, फैक और मर। तो इट इज नोन एज फैक एंड दिस वन इज द मर। मर इज एज वेल एज ट्रांस एंड फैक एज वेल एज सिस। क्लियर आप लोगों को? तो हम लोगों ने बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर MA4B2, MA ट्वाइस B2, MA3B3 ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस पड़े हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। वहीं पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वहां पर हम लोगों ने देखा है MA2B2, MA ट्वाइस और A ट्वाइस भी AB ट्वाइस और MABCD। ये 3 तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे या 3 तरह के टाइप थे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे। सो हमारी क्लास आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे थी। प्लीज आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर सोल्व किया जाएगा। प्लीज पढ़िए घर पे। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।